नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज हमारे स्टूडियो में सवालों की वो चिंगारी सुलगने वाली है जिसकी तपिश पूरे देश में महसूस की जाएगी। एक तरफ है अपने तीखे तेवरों से विरोधियों के निशाने पर रहने वाली साध्वी प्राची, तो दूसरी तरफ है 5 दिग्गज मौलाना। एजेंडा साफ है, मदरसों पर पाबंदी से लेकर लव जिहाद और दुर्गा काली वर्सेस बुरके वाली जैसे बयानों की जंग तक हर मुद्दों पर सवाल जवाब होंगे। जमकर सवालों के तीर चलेंगे। अब देखना है कि साध्वी प्राची की तर्कश से जवाबों के कौन कौन से तीर निकलते हैं। हम बहस की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तुम काली बनो, कल्याणी बनो, लेकिन बुरके वाली कभी मत बनो। पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक विधानसभा चुनावों की तैयारी चल रही है। कहीं नई बाबरी का निर्माण हो रहा है, तो कहीं असम के सीएम का मुस्लिमों को गोली मारने का काल्पनिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उत्तर प्रदेश में जिम जिहाद हो या मध्य प्रदेश में नाम बदलकर हिंदू बेटी को फंसाना, हर तरफ विकास नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पर चर्चा। ऐसे में जी न्यूज के स्टूडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर बहस करेंगे। एक तरफ मौजूद है हिंदूवादी राजनीति की वो आवाज जिसकी हुंकार से सियासी गलियारे दहल जाते हैं, साध्वी प्राची, जिनके बयानों में न नरमी है और न कोई झिझक। कभी मदरसों को बंद करने की मांग, तो कभी हिंदू महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत। दूसरी तरफ है वो 5 मौलाना जो साध्वी के हर वार को संविधान और जमहूरियत के खिलाफ बताते हैं। सवाल मदरसों की पढ़ाई पर है, सवाल कुरान पर की गई टिप्पणी पर है, और सवाल उस विचारधारा पर है जिससे साध्वी प्राची कट्टरपंथ का नाम देती है। इस महाबहस में सिर्फ सीधे सवाल होंगे और तीखे जवाब। क्या आज 5 मौलानाओं के तर्क साध्वी की फायर ब्रांड छवि को शांत कर पाएंगे, या फिर साध्वी के शब्द बाण आज नई बहस को जन्म देंगे? तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए साध्वी प्राची जी का। नमस्कार। आइए साध्वी प्राची जी, प्लीज। तो सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको मेहमानों से मिलवा देते हैं। हमारे साथ नाजिम खान है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए। हाजी खान है हमारे साथ, इस्लामिक स्कॉलर। कामरान मलिक हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। फैज खान हमारे साथ हैं, संयोजक MRM के। फजलुर रहमान है, इस्लामिक स्कॉलर। तो चलिए बिना देर किए हुए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज तमाम सवाल जो हैं वो इस तरफ से आएंगे और ऑडियंस की तरफ से भी कुछ सवाल होंगे। पहला सवाल हाजिक जी आपसे। देखिए प्राची जी, बात यह है कि अभी जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने जो बयान दिया और जो उनकी वीडियो आई, वो देश हित में नहीं है। भारत के संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट की धज्जियाँ उतारी गई। हमारे देश के संविधान की शपथ ली चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठकर उन्होंने देश के साथ धोखा किया है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई देना चाहिए। और अगर उनके अंदर मानवता है, इंसानियत है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से, क्योंकि ये देश हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है। ये देश एकता के साथ बना है। इस भारत की आज़ादी के अंदर जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने एक साथ हिंदू मुल्क को आज़ाद कराया। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है, और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। हमारे देश के अंदर जो हिंदू और मुसलमान को बांटे, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, देशभक्त नहीं हो सकता। आप सियासत, आप कुर्सी और चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए अगर हिंदुस्तान के लोगों को बांटते हैं, पहले दिल बढ़ते हैं, फिर घर बढ़ते हैं, फिर मुल्क बढ़ते हैं। हम भारत माँ की, हिंदुस्तान में सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि 2 आंखें हैं भारत की, हिंदू और मुसलमान, और इन आंखों को कोई फोड़ना कोशिश करेगा भारत माँ की, तो हम उसका विरोध करेंगे। जवाब ले लेते हैं। सवाल थोड़ा, मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि सवाल थोड़ा छोटा छोटा रखें ताकि सबको मौका मिले। साध्वी प्राची जी, इनके सवाल। देखिए, 2 बात आई है मेरे सामने। एक तो हेमंत बिस्वा जो कर रहे हैं
आपकी मान्यता है, आपके दिल और दिमाग में बैठा है कि वो गलत कर रहे हैं। मैं कह रही हूं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि सुनिए, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो घुसपैठियों को भगाने के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हेमंत बिस्वा जी का मैं सम्मान करती हूं, ना उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई है, ना किसी का अपमान किया है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से भगाना होगा। उसका कारण है, उसका कारण है मौलाना, मैडम कितने निकाल दिए उन्होंने? 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, कितने निकाल दिए बताएं देश को? आप बताएं, दादा वो बताएं, गिनती बताएं, नंबर बताएं, कितने बांग्लादेशियों को अब तक निकाल दिया? बांग्लादेश के अंदर आप लोगों ने दीपू चंद्र दास को सरेआम जलाया। देश में आप गलत बयानी कर रही है। देश के अंदर जलाया, दूसरे मुल्क से हमारा क्या लेना? हमने उसका विरोध किया, हमने उसका विरोध किया। मानवता का कत्ल है, आपको नहीं मालूम? आप दूसरे के मुल्क में क्यों कर रही है? हमारे मुल्क में 65 लोगों का कत्ल कर दिया गया राम के नाम पर। देश के लोग राम भी कांप जाते होंगे कि मेरे नाम पर मेरे मुल्क के लोगों को, हिंदुस्तानियों को कत्ल कर रहे। आप दूसरे मुल्क की चिंता करें। किसने काटी? जो भी कहा हमने गलत किया। कन्हैया लाल की गर्दन काटने वाला जालिम है, कातिल है, उसको जेल की सजा होनी चाहिए। आप गलत बात की तारीफ कर रही हैं मैडम। नाजिम भाई, हाँ देखिए, अभी साध्वी जी ने घुसपैठियों की बात करी, तो देखिए हम ये कहते हैं कि देश के अंदर कोई भी घुसपैठिया नहीं होना चाहिए, लेकिन उन घुसपैठियों के नाम पे आप मुसलमान को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अरे आप टारगेट कर रहे हैं। और दूसरी बात अभी आपने देखिए बांग्लादेश का जिक्र भारत के रहने वालों पे एकदम आपने लगा दिया। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम लोग भारतीय, सब हम भारतीय एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आपत्ति क्यों है? हाँ ये सुन लीजिए भाई, आपने कहा यानी कि मैं मजहब इस्लाम को मानने वाला, तो मजहब इस्लाम मानने वाले बुत परस्ती को नहीं मानते, तो आप चाहते हैं कि मजहब इस्लाम के आप बुत परस्ती के तायद करें? हम लोग नहीं मानते, हम अपने राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं। लेकिन क्या, लेकिन आप हमारी देशभक्ति को आप इस तरीके से करेंगे कि हाँ जी आप बोलिए, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। केवल हिंदुओं को ब्लैकमेलिंग करने के लिए मस्जिदों के भाई, मस्जिदों के सामने हमारे आप डीजे ऐसे बजाते हैं जहां उल्टे सीधे गाने होते हैं, मस्जिदों को हमारी ढक दी जाती है। ये बता दीजिए कब तक देश के अंदर चलेगा? और आप बात करती है इस तरीके की, देश के अंदर सिर्फ मोहब्बत चलेगी, आप नफरत का एजेंडा मत फैलाइए, क्योंकि ये देश मोहब्बत चाहता। तो वंदे मातरम से अपराध क्यों गुनाह है? वंदे मातरम से गुरेज क्यों है? साध्वी जी सुन लीजिए, राष्ट्रगीत है सर, राष्ट्रगीत है, मैं दिल से सम्मान करता हूं। आप है ना राष्ट्रगीत पूरा पढ़िए, हाजी नाजिम खान अभी जी न्यूज पे आपके साथ लाइन टू लाइन पढ़ेगा, पढ़िए आप, पढ़ के सुनाइए आप राष्ट्रगीत से। राष्ट्रीय गीत आप एक राष्ट्रीय गीत के बारे बताइए। ओ मौलाना, अरे बड़ी बहन बाद में गाएगी, पहले छोटा भाई खा जाएगा। चलो चालू करिए, बात इनसे, बड़ी बहन बाद में गाएगी, पहले छोटा भाई खाएगा। नहीं आपसे क्यों पूछा? अरे हम तो सवाल उनसे करेंगे, वो हमसे हमारी देशभक्ति मांगी है, हमसे हमारी देशभक्ति मांगी है, हमें आपको जवाब नहीं देना। हमें आपको हमें तो सिर्फ और सिर्फ आपसे क्योंकि आप हमसे सवाल कर रहे हैं। सुनो, बंदे मातरम सुनाइए आप तो कोटि कंठा बताइए, मातरम तुम विद्या, अरे हम उससे पूछेंगे, अरे बता तो रही है। हमारे पूछ रही है, आप तो सवाल आप पूछेंगे ना, जवाब दीजिए। वंदे मातरम तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम, वंदे मातरम। छोटे भाई से सुन लो यार, बड़ी बहन बात लगाएगी। देखिए मैडम, आप जो है कहते हैं आपने भगवा पहना हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवा, और मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि आप किसी कहते हैं चीफ मिनिस्टर बने या सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने। उसी तरह से मैं ये भी आशा करता हूं कि कोई मेरी बहन बुर्का ओढ़ के या हिजाब पहन के जो है चीफ मिनिस्टर या मेयर बने। तो आपको इस चीज पर क्या एतराज है? देखिए, चीफ मिनिस्टर बने या मिनिस्टर बने,
आपने पूछा हिजाब पर क्या आपत्ति है। आप अभी गर्मी बढ़ जाएगी, आप ये बताइए उसमें आप पंखे एसी कूलर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हिजाब, दूसरी बात, हिजाब के आड़ में आतंकवादी भी पकड़े जाते हैं भाई। हिजाब बुरके में गलत वोटिंग करने भी जाते हैं लोग, गलत धंधे भी बुरके की आड़ में हो रहे हैं। तो बुरके का मुझे इसीलिए विरोध करना पड़ता कि कोई आतंकी गलत काम ना। मैडम देखिए, मेरा पूरा क्वेश्चन देखिए, आप भगवा पहने हुए हैं, मैं भगवे की इज्जत करता हूं, मगर भगवा पहने हुए कुछ लोग भी आतंकवाद में मुलव्विस रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवे से नफरत करने लगूं। मौलाना साहब सुनिए, मैं मौलाना नहीं हूं, मेरा नाम कामरान है। मैं मौलाना नहीं हूं। ठीक है, आप सुनिए, हिजाब वाली थी ना वो लाल किले पर। हाँ, एक लाल किले पर एक या दो का क्या मतलब है? पढ़ी लिखी थी हिजाब वाली, किल कर देना चाहिए। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? किल कर देना चाहिए। हिजाब वाली, मुझे इसीलिए हिजाब से भी नफरत है कि गलत मैं तो भगवे से नफरत नहीं कर सकता मैडम, मैं तो भगवे से नफरत नहीं कर सकता। ठीक है, सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन साध्वी प्राची जी का एक बयान है बुरके को लेकर, वो बयान एक बार सुनाते हैं। हिंदुस्तान की बेटियों से कह रही हूँ कि तुम काली बनो, कल्याणी बनो, लेकिन बुरके वाली कभी मत बनो। हम हिंदू बहन बेटियों को भी अपनी बहन बेटी मानते हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से मेरी बहन बेटियों को टारगेट करने की कोशिश करी, चाहेगा नहीं, और भी है, और सवाल तो बहुत है हमारे मन में, क्योंकि आप जिस तरीके के नैरेटिव देश के अंदर सेट करना चाहते हैं वो बंद कर दीजिए, क्योंकि देश हमेशा मोहब्बत चाहता। और रही बात ये, हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, आखिर कब तक ये मजार मस्जिदें कब तक आप अवैध के नाम पर तोड़ते रहेंगे? भाई और भी धार्मिक स्थल आते हैं, लेकिन क्यों सुनो भाई, आपसे मैंने सवाल करा कि आप अरे सवाल पूछ रहे हैं नाज़िम भाई, तो जवाब तो ले लीजिए। सवाल ही पूछते रहिएगा तो फिर जवाब कब आएगा? ये लग रहा है अपनी बीबी से लड़के आए हैं। वो खिसियात यहाँ उतार रहे मेरे ऊपर। सुनिए ध्यान से, हम सवाल करेंगे। बुरके का इसलिए विरोध किया है, हिंदू बच्चियों को बहलाते हो, कलावा लगा के, तिलक लगा के, भगवा गमछा डाल के लव जिहाद करते हो। ये एक एजेंडा तुम्हारे मस्जिदों से चलता है, तुमने कभी विरोध नहीं किया। झूठ बोलती हैं। 35 टुकड़े आप झूठ बोलती हैं। 35 नहीं, आप झूठ बोलती हैं। उस श्रद्धा के तुमने किए। अरे आप झूठ बोलती हैं। तुम जैसे लोगों ने एक बच्ची को छत से 5 मंजिल से गिरा करके मारा, ये तुम जैसे मौलानाओं ने कराया। झूठ बोल रहे हो। चैनल पे बैठ करके अभी आपने कहा नहीं, आपने कहा लव जिहाद, तो ये घर वापसी क्या है? घर वापसी उनकी है। किनकी है बताइए? अरे आप लव जिहाद पे तो मुस्लिम बेटी और बेटे को किस तरीके से बात करती है भाई? आपने कहा लव जिहाद, लव का मायने होता प्यार करना, और जिहाद को आप कहां पे जोड़ रही हैं? 35 टुकड़े जिहाद। अरे कहां करें बता तो दीजिए। अरे महाराष्ट्र के अंदर एक प्रेशर कुकर के अंदर जिहाद शब्द पर आपत्ति है। देखिए बात यह है, जिहाद भी बहुत अच्छा शब्द है, अल्लाह अकबर भी बहुत अच्छा शब्द है, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांति जिनके नाम पर, यह भी बहुत प्यारा शब्द है। लेकिन बाकी लोग ना कुरान शरीफ पढ़ेंगे, ना ही पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो देखेंगे मुसलमान का किरदार। अब मेरी बहन ठीक कह रही है, जब आप जिहाद के नाम पर किसी हिंदू लड़की के 35 टुकड़े करोगे तो हिंदू तो यही सोचेगा जिहाद यही है। जब आप जैश मोहम्मद संगठन बनाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताकर आतंकवाद फैलाओगे और लाल किले में बम ब्लास्ट करोगे और पहलगाम में नाम पूछ कर गोलियां मारोगे तो हिंदू तो यही सोचेगा कि यही जिहाद है। तो सुधार हिंदुओं को करने की जरूरत नहीं है, हिंदू पहले ही बहुत सुधरे हुए। सुधार मुसलमानों को अपने अंदर करने की जरूरत है, एक धर्म सुधार आंदोलन चलाने की जरूरत है। और एक हिंदू बहन अपने दिल का दर्द बता रही है कि इस देश के टुकड़े करके पाकिस्तान बना दिया, इस देश के टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, इस देश में एक हिस्सा पीओके बना दिया, मुर्शिदाबाद को खाली कर दिया। तो भैया वो अपने दिल का दर्द बता रही है बहन, उसके दिल का दर्द को समझना चाहिए। हाजिर खान जी बिल्कुल सवाल छोटा रखिएगा ताकि ज्यादा सवाल पाए और जवाब। देखिए मैडम, एक तो गलत बयानी कर रही हैं। 1400 साल पहले हिंदुस्तान में न तो इस्लाम आया, 1400 साल 47 साल पहले अरब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई और पूरी दुनिया में इस्लाम फैला गया। 57 मुल्क जो है उन्होंने बना दिए। तो अगर सनातन धर्म की ये तपस्या करते हिंदुस्तान में, अभी
एक बड़े चैनल ने चलाया कि 35 लाख लोग मुसलमान हुए पिछले 2015 से लेके अब तक। क्यों हो रहे हैं मुसलमान? मुसलमान इसलिए हो रहे हैं कि मानवता की बात करते हैं, और मुसलमान होकर कोई मुसलमानों पर एहसान नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी आखिरत बना रहा है, अपनी जिंदगी बना रहा है, और आने वाला कल अपना बना रहा है। बातें करती हैं। अरे सुन तो लीजिए, एक छोटा सा सवाल है। अभी आपने कहा कि आजादी के बाद कि मुसलमान ने अपना अलग देश मान लिया, आप झूठ बोलते हैं। तो यहाँ क्यों रहे? आप झूठ बोलते हैं। झूठ तुम बोलते हो। मैं ये कहता हूँ कि आजादी जो मिली है हम सबने मिलकर लिए, और देखिए इसका असली गुनहगार सिर्फ और सिर्फ जिन्ना के परिवार आज भी कट्टरपंथी विचारधारा। अब क्या मतलब है? अब नया देश चाहिए इनको। मेरा तो यही सवाल कह रहा है, मुसलमान हमारी इबादत पसंद नहीं है, छोड़ दे। अगर वंदे मातरम नहीं गा सकते, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान से प्यार नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी देशभक्ति हम लोगों से नहीं छीन सकती, हमारे शरीर के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और बात आप बात कर रही हैं कि वंदे मातरम बोलने की, तो मैं तो कहता हूँ कि पांचों वक्त इस पाक सरजमी को हम सजदा करते हैं। बोल के दिखाओ। मैं तो कह रहा हूँ राष्ट्रगीत मैंने बोला। अब मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए भाई, आखिर मुसलमानों को किस तरीके से आप बार बार टारगेट कर रहे हैं? बंद कर दीजिए टारगेट करना। हिंदू मुसलमान सब एक हैं, लेकिन आप कहीं तो मस्जिदों को निशाने पे ले लेते हैं, कहीं मुस्लिम बेटियों को निशाने पे लेते हैं। कब तक चलेगा? मदरसों में क्या बात कर रहे हैं? सारे आतंकवादी है, मस्जिदों के मदरसों से क्यों आते हैं? कसाब कौन था बताओ इनको, मौलाना को। वो हमारा नहीं था, वो हमारा नहीं था, हमारे सिर्फ आप हो। वो आतंकी था, इंसान की शक्ल में हैवान था, और आप हम मुसलमानों को भी उन्हीं शक्ल में कर। फजलुर रहमान कुछ सवाल करना चाहते हैं। फजलुर रहमान जी, सबसे पहले तो मैंने जो साध्वी जी की एक वीडियो सुनी, उसमें यह कि 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद साहब दुनिया में आए थे। इस्लाम दुनिया में नहीं आया, उससे पहले आए थे। और तीसरी बात ये, साल पहले मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक 1,24,000 कमोबेश नबी दुनिया में आए, वो सब इस्लाम पर थे। तो हजरत मोहम्मद साहब भी एक मैसेंजर थे, पैगंबर थे, वो 1400-1450 साल पहले आए। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए हो सकता है मोहम्मद साहब। साध्वी जी, आपका एहतराम है, आप हमारे हिंदुस्तान की से प्यार करने वाली हैं, हम भी ऐसे ही प्यार करने वाले हैं। जो ये मदरसों पर टारगेट है कि मदरसों से, मस्जिदों से आतंकवाद निकलता है, ये आपकी गलती नहीं है। ये कांग्रेस ने ऐसा थोपा हुआ दाग है हमारे ऊपर कि जो आज तक हम इसको ढोते चले आ रहे हैं। ये कांग्रेस की सरकार ने मदरसों को आतंकवाद का अड्डा करार दिया था, और जबकि सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले जो लोग अगर हिंदुस्तान में मुसलमान निकलते हैं तो वो मदरसों से निकलते हैं। मुसलमानों को ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान से मोहब्बत करना का एजेंडा तो मस्जिद में पढ़ाया जाता है ना। कैसे ब्राह्मण की लड़की फंसानी है, कैसे क्षत्रिय की लड़की फंसानी है, कैसे वैश्य की लड़की लानी है। 10 लाख मिलेंगे ब्राह्मण की लड़की को लेके आओगे, क्षत्रिय की लाओगे तो 15 लाख। देखिए तो सब मस्जिद। साध्वी जी, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। परिषद ने कराया ऐलान, 1 लाख रुपए लाएंगे। हाजिर खान जी, फजलुर रहमान साहब को भी थोड़ा वक्त दे दीजिए, आप ही के बगल में बैठे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का, अगर कोई एक भी ऐसा केस आ जाए कि जो मदरसों और मस्जिदों से ये ऐलान किया जाता हो कि 15 लाख रुपया देते हैं, ये तो अरब राष्ट्र नहीं मस्जिदों खुली है, खुले गेट है। क्या बात करते गलत, हो? ये गलत बयानबाजी नहीं, गलत नहीं, बिल्कुल। चलिए, ऑडियंस की तरफ से भी कुछ सवाल आ रहे हैं जी, पूछिए। आपके यहाँ मस्जिदों में आप पता कैसे चले? आप जाने तो देते नहीं हो, आप पुलिस को नहीं जाने देते हो। हथियारों का जखीरा रखा होता है, मस्जिदों से सारा एजेंडा चल रहा होता है। कैसे पता चलेगा? कहीं भी किसी को नहीं जाने देते। आप सत्य के साथ रखिए, हम मंदिर में लेके चल रहे पुलिस को, और आप मस्जिद में लेके चलिए, मदरसों में लेके चलिए, तलाशी करवाइए हम साथ में। अच्छा, मैं इसका जवाब दे दूं, मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए, जैसे मेरे भाई ने कहा कि मस्जिदों में लेके जाएं, हिंदुस्तान में जितनी भी मस्जिदें हैं मैं आपको साथ ले जाने को तैयार हूं, और चैलेंज करता हूं मैं इस बात का कि अगर कोई मस्जिद वाला आपको रोक दे कि आपको मस्जिद में जाने का ऐलान नहीं, तो आप जो सजा हो वो मुझे। ठीक है, जो लव जिहाद का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहते हैं योगी जी लेकर आए थे, ठीक है। अरे और यो उन्होंने योगी जी के बारे में नहीं सुनोगे, पहली बार लव जिहाद जो का कॉन्सेप्ट
देश के नागरिक है, देश के नागरिक के बारे में किसी का सवाल हो सकता है? बाहर कर रहे हैं बेसिक पे। अरे सुन तो लीजिए, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं उनको। शरीयत से नहीं ब्लेम नहीं कर रहा हूं उनको। कौन कह रहा है शरीयत से चलेगा? अरे कौन कह रहा है शरीयत से? संविधान से चलेगा, संविधान से चलाए, संविधान मेरा नाम ऋषिता है। मैम, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने महिलाओं को लेके बहुत सारी टिप्पणियां जो है दी है। मेरा ये कहने का मतलब है कि महिलाएं संविधान के अंदर आती हैं, महिलाओं के पास अधिकार है कि वो क्या चाहती हैं और क्या नहीं, उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद कुशल है। और मैम एक सेकंड, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप महिलाओं के बारे में इतना ही बातें करते हैं, तो आपकी जो संस्थान है उसने महिलाओं के लिए क्या करा सुरक्षा और शिक्षा को लेकर? कुछ नहीं किया। अच्छी सवाल है बेटा, बैठो, अच्छा सवाल है। कुछ नहीं किया। देखिए बेटा, मैं क्योंकि खुद महिला हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मैं ऐसे क्षेत्र से निकली हूँ जहाँ घर से निकलने के बाद फबतियाँ कसते थे। मैं उस क्षेत्र से निकली हूँ, पढ़ाई की है। मैं एक समाज में, मेरे पिताजी और माताजी ने मुझे सम्मान के साथ कहा, बेटा हिम्मत रखना, स्थिति ठीक नहीं है, जब कोई बदतमीजी करे पीछे वाले को कोहनी मार के आगे बढ़ जाएगी, उस दिन मेरा सीना गर्व से ऊंचा होगा। मैं चाहती हूँ हर बच्ची पढ़े, लेकिन वो काम करो जो आपके पिताजी का सीना चौड़ा हो जाए। है बेटा? मेरा नाम कनिष्का है। आप ये कह रही हैं कि काली बनी है, बुरखे वाली नहीं, तो आप ये कहना चाहती हैं कि बुरखे वाली लड़कियां किसी भी मायने में कमजोर हैं? और आप हाथ में माला लेके इतनी अच्छी डिबेट कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहादुर है बेटा, लाल किले पे हमला किया है। कौन कहता है कमजोर? कौन कह रहा है कमजोर है? ये तो इतना बड़ा काम कर रहे हो, कमजोर नहीं है, बहुत बहादुर। 16 डिग्री हासिल करी है, 16 PhD की डिग्री है। आप सोच भी नहीं सकती। चाहती हूँ कि आपने भी तो हमला किया, 16 PhD की, आप सोच भी नहीं सकती। हासिफ भाई, महिलाएं मैम, आपने इंटरफेथ रिलेशंस के बारे में बात की है, तो अगर कोई अपने मन से शादी कर रहा है तो आपको इससे क्या दिक्कत है? आप इंडिविजुअल फ्रीडम पे क्यों बात कर रही हैं उनके? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया बच्ची ने। लव करना बहुत अच्छी बात, कोई बुरी बात नहीं, लव करिए, लेकिन बेटा जिहादियों के चक्कर में मत पड़िए, बस मैं इतना कहती हूँ। अकबरुद्दीन का कहना है कि योगी जी तैयार रहना, हम यूपी आ रहे हैं। किसका कहना है? अकबरुद्दीन ओवैसी। अच्छा अच्छा, आइए ओवैसी के भाई है। आइए आइए, बुलडोजर तैयार खड़ा है, कोई चिंता ना करो। और मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बन रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो बाबर की नाजायज औलादे होंगी जो बाबरी मस्जिद दोबारा बना रहे होंगे। चलिए, बुरके वाली बहनों से भी वैलेंटाइन डे होनी चाहिए, बुरके वाली बहनें भी होनी चाहिए। ये सभी बुरके वाले होने चाहिए। शिकार करते हो मेरी बेटियों को, वैलेंटाइन मेरी बेटियों का शिकार करते हो, बुरके वाली नहीं आती वहाँ। देखिए, मुसलमान लड़के सिर्फ बुरके पहनने वाली नहीं होती, ऐसी होती है। जामिया नगर ओखला है, हाजी खान हिंदुस्तान साहब से की करीब करवा दो, मुसलमान रहते हैं। वैलेंटाइन डे मनाए। जामिया नगर ओखला में करीब मुसलमान रहते हैं। भैया, सलमान टाइम हो गया खुर्शीद की मेरा। तिकोना पार्क से लेके ओखला हेड तक 25 हिंदू लड़कों के साथ मुसलमान लड़कियां ले रही हैं। अगर वो दोनों माँ बाप दोनों के सेटिस्फाई हैं, भारत का संविधान इजाजत दे रहा है, तो ना ये खुश हो सकती है ना और कोई खुश हो सकता है। देश का संविधान नहीं, इस बात की इजाजत दे रहा है कि लड़कियां अपनी मर्जी से करेंगी शादी। और अगर दोनों के बाल, एक मिनट और मैडम, RSS भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय उसके पार्लियामेंट के अध्यक्ष हैं, उनकी बेटियों से लेके 100 लड़कियां मुसलमान सवाल हो गया, इनसे जवाब लो, उनसे क्यों नहीं मना ठीक करते? है, जवाब तो ले लीजिए। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो खुले मंचों पे कह रही, भाई बहू लेके आओ, बेटी बचाओ, अपनी बहू लेके आओ, ये बहुत जरूरी है। मैं तो बहू कौन सी लाने की बात कर रही हैं? चलिए, अरे कोई बात नहीं है, अब सवाल जवाब के सिलसिले को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि समय इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया साध्वी प्राची जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अब से भी मेहमानों का और ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।